पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान को जोरदार जवाब देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया, पर इस तनाव से कुछ सबक भी मिला है। जानते हैं इस वीडियो में। पहला सबक ये कि जब भारत की सरकार ने तुर्की की मदद की उसके सबसे खराब समय में, तब भी तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, न कि भारत का। आपको बता दें कि 20 फरवरी 2023 को तुर्की में भयानक भूकंप आया। 6.4 तीव्रता के भूकंप से 3 लोगों की मौत हो गई और 213 लोग घायल हो गए। पल भर में कई इमारतें ढह गई थी। तुर्की के इस खराब समय में उसकी मदद करने के लिए कोई सबसे पहले आगे आया तो वो भारत ही था। भारत ने दवाइयां भेजी। ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन दोस्त, जिसके तहत एनडीआरएफ की टीमें, खोज और बचाव कुत्तों के दस्ते, चिकित्सा दल, फील्ड अस्पताल, राहत सामग्री समेत कई बचाव की चीजें भारत ने भेजी। बदले में तुर्की ने पाकिस्तान के साथ हुए तनाव में भारत का कोई साथ नहीं दिया। उल्टा उसने पाकिस्तान को सैन्य मदद भेजी ताकि भारत से पाकिस्तान लड़ सके, भारत में तबाही मचा सके। एक तौर पर देखें तो तुर्की ने आतंकी दोस्त को तरजीह दी, भारत को नहीं। इस बात की जानकारी और किसी ने नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान ने दी कि उसने भारत पर हमला करने के लिए तुर्की के ड्रोन का इस्तेमाल किया था। मतलब साफ हो गया है कि अब से भारतीय सैन्य बलों को पाकिस्तान से जंग लड़ने से पहले तुर्की के हथियारों की भी काट खोजनी होगी। अब दूसरा सबक जानिए। चीन एक तरफ तो कहता है कि वह आतंकवाद के खिलाफ है, लेकिन वह फुल टाइम पाकिस्तान का सपोर्टर है। यह किस तरह का दोगला चरित्र है चीन का पता नहीं। खैर, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का दिखावा करने वाला चीन लगातार पाकिस्तान को हथियार मुहैया करा रहा है। कई रिपोर्ट्स में दावे किए गए हैं कि चीन ने ही पाकिस्तान को उकसाया था कि वह भारत पर हमला करे। पाकिस्तान ने जो भारत पर बमबारी करने के लिए जिस फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया, वो भी चीन ने ही बनाया था, जो भारत की सेना भी साफ कर चुकी है। हालांकि चीनी माल कैसा होता है ये तो दुनिया को ही पता है। मतलब कि चीन ने चाल चली कि भारत और पाकिस्तान में युद्ध हो जाए, ताकि चीन सीमा से भारत की सेना की संख्या कम हो जाए, ताकि वह आने वाले दिनों में सीमा पर जमीन हड़प सके। अब तीसरे सबक के बारे में जानिए कि चीन लगातार पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करता है, जिसका इस्तेमाल पहली बार भारत पर किया गया है। पाकिस्तान ने पंजाब और पीओके के कुछ हिस्सों में आतंकी ठिकानों पर भारतीय हमलों का जवाब देने के लिए JF-17 और J-10CE लड़ाकू विमानों के साथ PL-15E मिसाइलों को तैनात किया था। भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमले के लिए भी पाकिस्तान ने HQ-9 मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया। HQ-9 और PL-15E मिसाइलें और उनका प्लेटफॉर्म J-10CE सभी चीन में ही तैयार होते हैं। JF-17 फाइटर जेट को चीन और पाकिस्तान ने मिलकर बनाया है। मतलब खुलकर चीन पाकिस्तान का सपोर्ट करता है और भारत खुलकर चीन के साथ बिजनेस करता है। मोदी सरकार में चीन से बिजनेस और बढ़ा ही है, घटा नहीं है। जबकि चीन हमेशा भारत के खिलाफ नापाक चाल चलता रहता है, लेकिन हम चीन को रोक नहीं पा रहे हैं। भारत को इस पर ध्यान देना होगा। अब चौथे सबक के बारे में जानिए कि आखिर ये जो तनाव पहलगाम हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत और पाकिस्तान के बीच रहा, वो क्यों रहा, उससे किसको फायदा था, हम आपको बताते हैं। इसमें भी फायदा चीन का ही था। भारत और पाकिस्तान संघर्ष में उलझा रहता है तो चीन को रणनीतिक लाभ होता है। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में चीन को चुनौती देने की भारत की क्षमता कम हो सकती है। साथ ही इससे भारत अपने सैन्य संसाधनों को चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC से हटा दे। बस इसलिए चीन पाकिस्तान जैसे आतंकी देश का साथ देता है, ताकि वह भारत की जमीनें हड़प सके, भारत की सैन्य ताकत घटा सके, उसे कमजोर कर सके। और पाकिस्तान तो ऐसे भी जाहिल देश है, सेना वहां की जाहिल है। पाकिस्तानी सरकार को तो क्या ही कहिएगा, छोड़िए इसको। समझने वाली बात यह है कि छुपा हुआ दुश्मन चीन, इसको शांत कैसे किया जाए, यह सबक भारत की सरकार को लेनी चाहिए। वही पांचवी बात यह है कि आखिर अमेरिका बार बार क्यों कूदता है। यह तो हमने देखा ही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा पर तनाव चल रहा था, उसको खत्म करने के लिए सीज फायर का ऐलान हुआ। और इसकी घोषणा किसने की? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। वाह, पहले तो अमेरिका कहता रहा है कि उसे कोई मतलब नहीं है भारत पाकिस्तान के तनाव से, लेकिन 10 मई को जब भारत ने पाकिस्तान के एयरबेस पर हमला किया तो अगले ही दिन अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सबसे पहले पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर से बात की। फिर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की
बताया गया कि रूबियो ने कॉल किसी सुलह के लिए नहीं किया था, पूछने के लिए किया था कि पाकिस्तान फायरिंग बंद करने के लिए तैयार है, भारत सहमत है इससे। तो भारत की तरफ से कहा गया कि अगर पाकिस्तान फायरिंग बंद करता है तो भारत भी कर दे, जिसके बाद 10 मई की शाम सीज फायर पर दोनों देश सहमत हुए, जिसकी घोषणा ट्रंप ने कर दी। इसके अलावा ट्रंप की तरफ से सीज फायर का क्रेडिट लेने के अलावा कश्मीर को लेकर भी मध्यस्थता का ऑफर दिया गया था। पर सोचने वाली बात यह है कि हमने अमेरिका के कहने पर सीज फायर पर हामी क्यों भरी? क्या अमेरिका भारत को बताएगा कि कहां युद्ध करना है और कहां नहीं? क्या हमारी सरकार इतनी कमजोर है? सबक इससे हमें यह मिला है कि हमने फिर से एक जहरीले नाग को घायल करके छोड़ दिया, जिसे नहीं छोड़ना चाहिए था।